क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं बिली आइलिश के एक काफी प्रॉब्लमैटिक स्टेटमेंट के बारे में। अब देखो, सबसे पहले मैं तुम्हें ये क्लिप दिखाना पसंद करूंगा। You give an ugly guy a chance, he thinks he rules the world. I swear to God, because they got a hot girl, they can be horrible. Like you're still ugly, though. अब ये जो तुमने अभी सुना है, ये सुनने में काफी कूल लगता है यार, बट ये सबसे कड़वी चीजों में से एक है। अब जो भी ये चीज बिली आइलिश ने सारी कही है, ये सुनने में काफी सैवेज साउंड करती है ना, बट चलो इसके बारे में प्रॉपरली सोचते हैं एक बार। देखो, फर्स्ट ग्लैंस में तो ये काफी रिलेटेबल भी लग सकता है काफी सारे लोगों को। लाइक हाँ भाई, काफी सही बात कह रहा है इंसान। कुछ लोग बदल जाते हैं जब उन्हें अटेंशन मिलती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, मेरे हिसाब से शायद ये अगलीनेस के बारे में नहीं है, उनकी इनसिक्योरिटी के बारे में बात होगी, बट मेरे को नहीं लगता ये बात की यहाँ पे है। ये लिटरली उनकी अगलीनेस के बारे में ही है। तो दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा ऑफ फील होता है, क्योंकि ये सुनने में जो स्टेटमेंट है ना, ये बिहेवियर के बारे में नहीं है, ये लुक्स के बारे में है ज्यादा। सबसे पहली बात तो इसके अंदर ये कहा गया है कि तुम जब अगली बंदे को एक चांस दोगे तो वो घटिया ही निकलेगा। सिंपल शब्दों में ये कहा गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरे को ऐसा लगता है कि हर किसी को चांस या फिर इसको एज अ टेस्ट बनाने की जरूरत है नहीं। रिलेशनशिप से जो ऑडिशंस की तरह नहीं होते ना, ये कुछ इस तरीके से वर्क करते कि रैंडमली तुम लोगों को ट्राई करते रहोगे। और ये दोनों जेंडर्स पे अप्लाई कर रहा हूं मैं, कि अगर तुम रैंडमली या लोगों को एज अ ऑडिशन करके या फिर रैंडमली ट्राई करते रहोगे तो कुछ फायदा नहीं है, सेंस ही नहीं बनता। चाहे वो अगली गाय हो, चाहे हैंडसम गाय हो, चाहे वो हॉट लड़की हो, चाहे हॉट लड़की ना हो। प्लस मेरे को ये अगली वर्सेस हॉट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, मेरे को बड़ा खराब लगता है। ये मामला जब भी इस पॉइंट पर पहुंचता है, मेरे को बहुत ही खराब लगता है। किसी को अगली या फिर हॉट लेवल करने वाली चीज एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए भाई। तुमने लिटरली उनको वैल्यू कर दिया उनके अपीयरेंस पे ही, पहले माइंडसेट के बारे में सोचा ही नहीं तुमने। और जब भी ये चीज होती है तो वो चीजें है अच्छे तरीके से एंड नहीं होती, वो हमेशा ही इस पॉइंट पे पहुंचती जहां पे इंसान कड़वा बनता। एंड थर्ड पॉइंट यह था कि अगर अगली बंदे को तुम चांस दोगे तो वो सोचेगा उसने पूरी दुनिया जीत ली। ये जो हिस्सा है ना इस स्टेटमेंट का, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि प्रोबेबली जो इंसान ऐसा है वो ईगो और नार्सिसिज्म से आता, और ये सच्चाई है। ईगो है लुक से नहीं आता, वो पर्सनैलिटी से आता। जरूरी नहीं है कि तुम सुंदर हो तो तुम्हारे अंदर ईगो नहीं होगा, या फिर तुम अगली हो तो तुम्हारे अंदर ईगो नहीं होना चाहिए क्योंकि तुम सुंदर नहीं हो। ईगो किसी में भी हो सकता, वो पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता, नार्सिसिज्म पे डिपेंड करता, वो उसका लेवल कितना है। एक बुरा इंसान हमेशा बुरा ही रहता है, ये मैटर नहीं करता वो कितना अमीर हो जाए, कितना फेमस हो जाए, कितना रिच हो जाए या फिर कितना हैंडसम हो जाए, भाई फर्क ही नहीं पड़ता इस बात से। और एक अच्छा इंसान केयर ही नहीं करता इन चीजों के बारे में, वो हमेशा कैरेक्टर के बारे में केयर करेगा कि इंसान का चरित्र कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, सुंदरता है जो फेड हो जाती है। एक बार मैंने बात सुनी थी, किंग नाम का एक रैपर है जिसने मान मेरी जान गाना बनाया था, उसने कहा था कि ये जो हाथ पे जो तुम अपने स्किन देख रहे हो ना, कुछ सालों के बाद नहीं ये हाथ से अलग हो जाएगी, और उसको कहते हैं बुढ़ापा। बुढ़ापा जब आएगा तब लुक्स नहीं दिखेंगे किसी को, बुढ़ापा ही दिखेगा और तुम्हारा माइंडसेट दिखेगा। बाय द वे, ये स्टेटमेंट है काफी पुरानी है लेकिन काफी वायरल है, मेरे को रिसेंटली अभी इंस्टा पे देखने के लिए मिली थी। और इस स्टेटमेंट के ब्लो अप होने के भी रीजंस हैं। सबसे पहली बात तो ये है, ब्रेकअप के बाद जिस इंसान को दिल पे चोट लगी होती ना, वो कुछ ऐसा ही सुनना चाहता। साथ में इसके अंदर बायस्ड हो जाता कि भाई सामने वाला का ही फॉल्ट है, सामने वाले की गलती है, सिंपली सामने वाला ही विलन है। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रियल लाइफ इतने सिंपल थोड़ी है भाई। एंड एक रियलिटी चेक और दे देता तुम्हें इस चीज का कि सेलिब्रिटीज जो होते हैं, सारे लोग नोटिस नहीं करते सेलिब्रिटीज की लाइफ है नॉर्मल लोगों में से नहीं है। वो अमीर है, रिच है, फेमस है, अटेंशन उन्हें मिलती रहती है, और कुछ टाइम वो कह के निकल जाते हैं कोई भी बात जो कूल साउंड करती, जो कि रियल लाइफ में तुम अप्लाई नहीं कर सकते। इवन आर्टिस्ट जैसे कि दी वीकेंड, उसका म्यूजिक मेरे को एक टाइम पे पसंद था, उसका म्यूजिक काफी डीप था, लेकिन माइंडसेट पे इफेक्ट डाल जाता वो। अगर तुम माइंडसेट के बारे में समझते, इन चीजों को जानते हो, साइकोलॉजी वगैरह, तो तुम्हें पता होगा जो चीजें तुम लगातार सुनते रहते हो तो तुम उसको कहीं ना कहीं अडेप्ट करते हो अपनी लाइफ में। तो सिंपली मैं इस वीडियो से ये कहना चाहता कि इन सेलिब्रिटीज की बातों में मत आया करो, इनको कंट्रोल मत करने दो अपना माइंडसेट। ट्रीट देम लाइक विंड, एक हवा की तरीके से ट्रीट करो कि एक हवा आई और गई, उन्हें अपने दिमाग में स्ट्रक मत होने दो, क्योंकि रियल लाइफ काफी हार्ड है भाई। कुछ बिल्ड करने में, एक रिलेशन भी बिल्ड करने में, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनने में बहुत स्ट्रगल है। अगर तुम ये जज करने बैठ जाओगे ना कि ये लुक्स ऐसे हैं, उसके वो वैसा है, ये ऐसा है, ये अमीर नहीं है, वो नहीं है। और हाँ, अगर तुम लड़के हो तो भी भाई, अगर तुम ऐसे लुक्स पे ध्यान देने लग जाओगे, ये ऐसी है, वो ऐसी है, ये सही है इसका, वो सही है इसका, ये खराब है इसका, इन दी एंड तुम डिप्रेशन में ही जाने वाले हो, या फिर नेवर एंडिंग लूप में जाओगे जहाँ पे तुम ढूंढते रहोगे। इतना ब्रेन तुम्हें यूज करना आना चाहिए अपने जीवन में। ये उन्हीं स्टेटमेंट्स में से एक है जहाँ पे कुछ लड़के हैं जो ये कह देते हैं लड़की तो हो गई बेवफासी है, वो बकवास करते हैं। ये उनमें से एक स्टेटमेंट से, बस ये लगा लो ये फीमेल वर्जन है। बाकी क्या लगता तुम्हें, मैंने ये बात सही कही है, गलत कही, तुम कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। तुम्हारा जो भी विचार बनता बताना जरूर मेरे को। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, द रियल एक्टर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।